हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए पीडियाट्रिक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब यहाँ पर होता है कि जो लैक्टोज है उसका प्रॉपर रूप से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उसे हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लैक्टोज के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि लैक्टोज का मतलब एक तरह की बेसिक नॉलेज देंगे कि लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है बॉडी के अंदर, ताकि आपको डिजीज़ को समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम लैक्टोज के बारे में बात करते हैं। ये जो लैक्टोज है एक तरह का क्या है, डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो बोले तो तीन चीज़ से मिलकर बना होता है, जैसे कि माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज से। किससे मिलकर होता है ये डाइसेकेराइड? ये डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज से मिलकर होता है। और ये जो लैक्टोज है, ये जो लैक्टोज होता है ना, मिल्क और मिल्क से बने हुए जो डेयरी प्रोडक्ट होता है ना, उनमें पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं लैक्टोज का डाइजेशन कैसा होता है, बोले तो मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। आपने क्या करा, जैसे कि मिल्क को लिया डाइट में, और मिल्क को जैसे ही अपन डाइट में लेते हैं तो ये जो लैक्टोज होता है ना, उसका डाइजेशन हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टोज का डाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टेज एंजाइम। अब जैसे ही हम मिल्क को पिया और ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे जाएगा वहाँ लैक्टेज एंजाइम मिलेगा, और इस लैक्टेज एंजाइम क्या करेगा, ये जो लैक्टोज होता है ना उसको तोड़ देगा और दो अणु स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है। और ये जो गैलेक्टोज है ना, ये क्या होता है, ब्रेन शुगर होता है। इसे ब्रेन शुगर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह हमारे ब्रेन के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इस तरीके से हमारा जो लैक्टोज है उसका डाइजेशन होता है। लेकिन हमारी जो लैक्टोज इंटॉलरेंट डिजीज़ है उसमें क्या होता है, ये जो लैक्टेज एंजाइम है उसकी एब्सेंस होती है, बोले तो उसकी डेफिशिएंसी, उसकी अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो लैक्टोज होता है उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है। चलो क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे कि ये जो लैक्टोज है हमने लिया, बट क्या होता है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है, ये एंजाइम जो होती है वो एब्सेंस है। कौन सा एब्सेंस हार्मोन है? उसका नाम है लैक्टेज एंजाइम, है ना, लैक्टेज एंजाइम है, नहीं मिला। तो ये अनडाइजेस्टेड जो लैक्टेज होता है जिसका डाइजेशन नहीं होगा, आगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के माध्यम से ये कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पर क्या मिलेगा, एक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया मिलेगा, जो बैक्टीरिया का नाम है, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करेगा, जो अनडाइजेस्टेड क्या है, लैक्टोज है, उसका फर्मेंटेशन करेगा। क्या करेगा? फर्मेंटेशन करेगा, बोले तो किण्वन करेगा। किण्वन करते ही एक्सेसिव मात्रा में फ्लेटस, बोले तो गैस बन जाती है। क्या बनेगी? एक्सेसिव मात्रा में गैस बनेगी। और जैसे ही हमारी इंटेस्टाइन में जैसे ये इरिटेट होंगे, तो इरिटेट होगी हमारी, मतलब किण्वन होगा वहाँ पे, बोले तो फर्मेंटेशन हो रहा है, जिससे कि हमारी इंटेस्टाइन इरिटेट हो रही है, जिसके कारण क्या होता है, अधिक मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का सिक्रेशन करेंगे, जिसके कारण क्या कोज होगा, वाटर डायरिया कोज होता है। फिर इसके बाद करते हैं साइनिंग सिम्टम्स के बारे में, कि इस डिजीज़ में जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो इसके साइन सिम्टम। अब हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स के बारे में, जैसे कि एब्डोमिनल में जैसे कि एक्सेसिव मात्रा में फ्लेटस होने लग गया था, तो उसके कारण एब्डोमिनल में डिस्टेंशन होगा और एब्डोमिनल में पेन होगा और एक्सेसिव फ्लेटस बनेगी, और पेशेंट को इंटेस्टाइन में इरिटेट हुआ था, इरिटेट होने के पेशेंट में सीवियर वाटरी डायरिया होएगा और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होने लगेगा। अब इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए
डायग्नोज करेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और एक टेस्ट होता है जिसका नाम है लैक्टोज टॉलरेंट टेस्ट। ये लैक्टोज टॉलरेंट टेस्ट कैसे करते हैं देखते हैं कि पेशेंट को पहले 6 to 8 आवर के लिए NBM रख लेते हैं, प्रोसीजर करने से पहले NBM रखते हैं 6 to 8 आवर। फिर उसके बाद असेसमेंट करते हैं उसके ब्लड शुगर का। फिर उसके बाद क्या होता है, ब्लड शुगर का असेसमेंट करने के बाद 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको हम क्या देते हैं, शुगर देते हैं, पहले तो कार्बोहाइड्रेट देते हैं। फिर 1 से 1.5 घंटे के बाद हम बॉडी का जो ब्लड शुगर है ना वो असेस करते हैं। अगर हमने कोई भी ब्लड शुगर दिया है ना, हमने ब्लड शुगर दिया किसी पेशेंट को, अगर बॉडी में उसका अमाउंट 20 मिलीग्राम से अगर ज़्यादा हो जाता है, तो मतलब यूज़ हो चुका है, तो मतलब मेटाबॉलिज्म हो चुका है, तो मतलब ये नेगेटिव है। अगर मान लो अपने ब्लड हमने दिया शुगर लेकिन उसका अमाउंट 20 मिलीग्राम से कम आया, तो मतलब यूज़ ही नहीं हुआ, डाइजेशन नहीं हुआ, तो वो पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव है, 20 से कम आया तो पॉजिटिव है, और 20 से ज़्यादा आया तो ये नेगेटिव में शो करता है। अब हम बात करते हैं नर्सिंग केयर के बारे में। नर्सिंग केयर में क्या करना है, सबसे पहले हमने यही करना है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है और मिल्क से बने प्रोडक्ट है उनको हमें अवॉइड करना है, नहीं देना है। और आपको पता होगा जब पेशेंट दूध नहीं पिएगा, मिल्क से बनी चीज़ें नहीं खाएगा, तो उसको कैल्शियम और विटामिन डी कहाँ से मिलेगा। तो कैल्शियम नहीं मिलेगा तो विटामिन डी का कोई काम ही नहीं होगा। तो कैल्शियम क्या होगा, बोन वीकनेस रहेगी, बोन कमजोरी रहेगी, तो क्या होता है कैल्शियम तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कैल्शियम नहीं हो। तो इस पेशेंट को हमें क्या करना चाहिए, कैल्शियम डाइट और विटामिन डी वाली डाइटें देनी होगी, जिससे कि पेशेंट में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। तो यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक था लैक्टोज इंटॉलरेंस वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको जो मैंने आज टॉपिक लिया है वो अगर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा।